ऑडियो 2 आदर्शों की बलिवेदी पर जीवन पुष्प चढ़ाना सीखें भाग 1। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। धर्मवीर हकीकत राय। यदि धर्म पर बलि हो जाने वाले 12 वर्षीय वीर बालक हकीकत राय को ध्रुव और प्रहलाद की कोटि में रखा जाए तो भी असंगत न होगा। बालक हकीकत राय पर हुए अन्याय की गाथा सुनकर मानवता का सिर लज्जा से नीचा हो जाता है और उसकी धर्मनिष्ठा तथा वीरता पूर्ण दृढ़ता की पुण्य कथा स्मरण कर उसी प्रकार धर्म पर बलिदान हो जाने की प्रेरणा मिलती है। माता पिता पत्नी और अन्य संबंधियों ने प्राण रक्षा के लिए हकीकत राय को मुसलमान हो जाने के लिए बार बार समझाया और अनुरोध किया, किंतु उसने धर्म जैसे सार तत्व का त्याग कर मिट्टी के शरीर और नश्वर जीवन को बचाना स्वीकार न किया और अन्यायी के आदेश से चली जल्लाद की तलवार से सिर कटाकर अमर हो गया। हकीकत राय निस्संदेह ध्रुव और प्रहलाद की तरह धर्मनिष्ठ और अभिमन्यु की तरह वीर बालक था। जब तक संसार में धर्म का नाम बना रहेगा, वीर बलिदानी हकीकत राय अमर रहेगा। हकीकत राय लाहौर के एक बहुत ही संपन्न खत्री परिवार का इकलौता बेटा था। वह वहां के एक मदरसे में फारसी पढ़ने जाया करता था। उस मकतब में हकीकत को छोड़कर बाकी सब लड़के मुसलमान थे। वह भी सबके सब उस समय के वातावरण के अनुसार बड़े ही उद्दंड और सांप्रदायिक भावना वाले थे। एक दिन मौलवी किसी काम से बाहर चला गया। सारे मुसलमान लड़के हकीकत राय को घेर तरह तरह से उसे परेशान करने लगे। पहले तो उसके हिंदू होने पर हंसी उड़ाई, फिर उसकी चोटी और जनेऊ की मखौल उड़ाई, किंतु जब धैर्यवान हकीकत राय इस पर भी उत्तेजित न हुआ और उन्हें मूर्ख समझकर हंसता ही रहा, तो उन उद्दंड लड़कों ने हिंदू धर्म की आलोचना की और भगवती सीता के आचरण पर आक्षेप लगाया। उसने उन सब गंदे लड़कों की भत्सरना की और कहा कि यदि तुम्हारी बेबी फातिमा के लिए कोई ऐसी बात कही जाए तो तुम सबको कैसा लगेगा। बस इतनी सी बात सुनकर मुसलमान लड़के आपे से बाहर हो गए और सब ने मिलकर उस अकेले बालक को बुरी तरह मारा पीटा। किंतु जब इस पर भी संतोष न हुआ तो मौलवी के आने पर उसकी शिकायत की कि हकीकत ने बीबी फातिमा को गालियां दी। हकीकत राय ने सारी वस्तु स्थिति मौलवी को बताकर अपना स्पष्टीकरण किया, किंतु मुतासिब मौलवी को इससे संतोष न हुआ और बस निर्दोष बालक के खून का प्यासा हो गया। मौलवी ने उस सुकुमार किशोर को खुद तो जितना मारना था मारा, उसके बाद काजी के हवाले कर दिया। मुकदमा चला और हकीकत राय ने काजी को भी सारी सत्य बात बतला दी, किंतु काजी में भी सत्य का अंश न था। उसने हकीकत राय पर बीबी फातिमा को गाली देने का अपराध लगाकर प्राण दंड की आज्ञा दे दी। हकीकत के माता पिता ने लाहौर के सूबेदार के यहाँ अपील की। वहां भी मुकदमे की सुनवाई पर अन्याय के समर्थक सूबेदार ने काजी की दी सजा बहाल रखी। हाँ, यह शर्त जरूर लगा दी कि यदि हकीकत राय मुसलमान हो जाए तो उसको प्राण दंड से बरी किया जा सकता है। हकीकत राय के माता पिता ने इसे ही बड़ी कृपा समझी और उससे मुसलमान हो जाने को कहा, पर हकीकत राय धर्म की रक्षा में माता पिता के मोह और अपनी अबोध पत्नी के प्रेम की परवाह न कर सका। सूबेदार ने उसको अपनी बेटी ब्याह देने और एक बड़ी जागीर देने का भी प्रलोभन दिया, तथापि वीर हकीकत राय विचलित न हुआ और वह सारे माया मोह ममता और प्रलोभनों को मिथ्या सिद्ध कर धर्म की वेदी पर बलिदान हो गया। धन्य है हकीकत राय और धन्य है उसका बलिदान। प्रथम स्वातंत्र्य युद्ध के सर्वोच्च सेनापति तात्या टोपे। गौर वर्ण, छोटी पर मोटी और मजबूत गर्दन के ऊपर गोल मटोल तेजस्वी मुखमंडल, भारी सिर पर अर्ध गोलाकार मखमली रत्न जड़ित लाल टोपी, ओजपूर्ण चमकीली आंखें, मझोले कद के सुडौल और गठे हुए शरीर में चकले जैसी छाती, अंग अंग में विद्युत सी चपलता और मस्तक पर गहन विचारों की रेखा, ऐसा है हमारे 1857 के प्रथम स्वातंत्र्य संग्राम के सर्वोच्च सेनापति महाबली स्वर्गीय तात्या टोपे का शब्द चित्र। तात्या टोपे का जन्म सन 1814 के लगभग एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता पेशवा बाजीराव के धर्मगुरु थे। तात्या टोपे का जन्म का नाम रामचंद्र राव था। इस जन्मजात क्रांतिकारी रामचंद्र राव ने
पुरोहिताई में याचक वृत्ति का दूषण देखकर उसे अपनाने में अनिच्छा प्रकट की। उन्हें प्रारंभ से ही शास्त्रों की अपेक्षा शस्त्रों से विशेष अनुराग था। बालक की रुचि के अनुकूल शस्त्र विद्या सिखाने का कार्य स्वयं बाजीराव पेशवा ने अपने हाथों में लिया। धीरे धीरे बालक रामचंद्र राव की शस्त्र चलाने की असाधारण प्रतिभा मुखरित हो उठी। बर्छा, तलवार, बिछवा आदि अस्त्र शस्त्र चलाने में उन्होंने अद्भुत कौशल का परिचय दिया। बाण की प्रत्यंचा को चढ़ाने में तो वह अद्वितीय थे। एक बार हाथ से निकला तीर कभी व्यर्थ नहीं जाता था। बालक की इस असाधारण प्रतिभा पर मुग्ध होकर बाजीराव पेशवा ने भरी राजसभा में युवक रामचंद्र राव को एक रत्न जटित मखमली टोपी से विभूषित किया। उस समय इस युवक का मुख बाल रवि की भांति स्वाभिमान से शोभायमान हो रहा था। पेशवा ने इस अवसर पर आशीर्वाद देते हुए कहा था कि बेटा, देश की धरती को एक दिन तुम नापाक फिरंगियों से अवश्य मुक्त कराओगे। इस कार्य में भगवान तुम्हारी सहायता करेंगे। बस उसी दिन से रामचंद्र राव तात्या टोपे के नाम से प्रसिद्ध हुए। सन 1837 तक देश के अनेक भागों में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो चुका था। अंग्रेजों की स्वेच्छाचारिता और निरंकुशता बढ़ती चली जा रही थी। कंपनी के अंग्रेज शासकों ने बाजीराव पेशवा को पूना से निर्वासित कर दिया था। इस प्रकार छोटी आयु से ही अपनी मातृभूमि को छोड़कर तात्या टोपे कानपुर के बास बिठूर ब्रह्मावर्त चले आए थे। यहीं सर्वप्रथम झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई और नाना फड़नवीस से उनका साक्षात्कार हुआ था। इस समय तात्या टोपे की अवस्था लगभग 24 वर्ष, नाना फड़नवीस की 16 वर्ष और लक्ष्मीबाई की कुल 10 वर्ष थी। तात्या टोपे ने बिठूर के दुर्ग में रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहब को शस्त्र विद्या की शिक्षा दी। शस्त्र विद्या के साथ साथ तात्या टोपे ने इन दोनों के अंदर राजनीतिक कौशल और क्रांतिकारी भावनाओं का समावेश किया। नकली दुर्ग बनाना, कल्पित सेनाओं पर आक्रमण करना, किलों को तोड़ना, शिकार करना, छापामार युद्ध करना आदि में तात्या टोपे ने इन्हें प्रवीण कर दिया था। बाजीराव पेशवा ने तात्या टोपे को पहले से ही कांटों का ताज पहनाकर आने वाली स्वातंत्र्य क्रांति का कर्णधार निर्धारित कर दिया था। समय की गति तेजी से करवट ले रही थी। अंग्रेजों के अत्याचारों एवं जघन्य कृत्यों के विरुद्ध देश का वातावरण गर्म हो उठा था। देश के सभी छोटे बड़े राज्य का अंग्रेज क्रमशः अंत और विनाश करते जा रहे थे। भारतीय राजा नवाबों के सभी रीति रिवाज और प्रथाओं का अंत कर अंग्रेजी सभ्यता प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। मदोन्मत्त फिरंगियों में चारित्रिक हीनता भी बहुत बढ़ गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ तात्या टोपे के सुनिश्चित षड्यंत्र का श्री गणेश सन 1851 में हुआ, जबकि पेशवा बाजीराव की मृत्यु के पश्चात कंपनी के शासन ने नाना साहब को उनका दत्तक पुत्र मानने से इनकार कर दिया था। पेशवा बाजीराव ने नाना साहब को 1827 में दत्तक पुत्र के रूप में गोद ले लिया था। वास्तव में वे ही उनके उत्तराधिकारी थे, पर अंग्रेजों ने उनके इस अधिकार की अवहेलना की। इसी समय तात्या टोपे का अंतर्द्वंद्व प्रथम बार क्रांति का मूर्त रूप लेकर प्रकट हुआ। पूरे 6 वर्ष तक तात्या टोपे ने इस क्रांति आंदोलन को मूर्त रूप देने के लिए सारे देश का भ्रमण कर सभी राजाओं एवं गणमान्य व्यक्तियों से संपर्क स्थापित किया और सावधानी के साथ क्रांति की अग्नि को सुलगाया। महीनों के विचार विमर्श के पश्चात 31 मई 1857 क्रांति दिवस निश्चित किया गया, किंतु दुर्भाग्यवश इस क्रांति के ज्वालामुखी का लावा 20 दिन पूर्व ही मेरठ में फूट निकला। इस संग्राम में महावीर तात्या की चमकती हुई तलवार ने काल का रूप धारण कर अनेक देशी विदेशी शत्रुओं का संहार किया। अपने अंतिम श्वास तक तात्या टोपे ने कभी अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं की। उस समय अंग्रेज सभी देशी राज्यों का अंत कर भारत में एक छत्र राज्य स्थापित करने का स्वप्न देख रहे थे। सेनापति तात्या टोपे भला ऐसे अपवित्र शासन को कैसे सहन कर सकते थे। उन्होंने बिठूर के दुर्ग पर खड़े होकर बगावत का झंडा बुलंद किया। मेरठ में विप्लव का विस्फोट होते ही
नाना साहब फडणवीस अपने भाई राव साहब और तात्या टोपे को पेशवा की गद्दी का उत्तराधिकारी बनाकर क्रांति का नेतृत्व करने मेरठ की ओर प्रस्थान कर गए। क्रांति की अग्नि देश में सर्वत्र धधक रही थी। आवश्यकता थी एक रणबांकुरे सेनापति की, जो क्रांति का सुचारू रूप से संचालन कर सके। सप्ताहों महारानी लक्ष्मीबाई, नाना फडणवीस और प्रमुख क्रांतिकारियों ने इस प्रश्न पर गंभीरता पूर्वक विचार विनिमय किया और अंत में 18 जून को तात्या टोपे को 1857 की इस महाक्रांति का सर्वोच्च सेनापति चुन लिया। विप्लवी सेनाओं की बागडोर अपने हाथ में लेते हुए देश की जनता के नाम सेनापति तात्या टोपे ने एक संदेश प्रसारित किया, जिसमें कहा गया था कि भारत की स्वतंत्रता को चिरस्थायी और अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए देश के सभी लोग आपसी भेदभाव बुलाकर अंग्रेजों को मार भगाने के लिए संगठित हो जाएं। अंग्रेजों ने हमें परतंत्र करने के लिए देश में जो दमन चक्र आरंभ किया है, हमें उसका खुले रूप में मुकाबला करना है। अंग्रेजों की उद्दंड सैनिक शक्ति और नापाक हुकूमत को हिंदुस्तान से समाप्त करने के लिए विप्लवी सेनाओं का पूरा साथ देना आप लोगों का कर्तव्य है। जय भारत, आपका तुच्छ सैनिक तात्या टोपे। सेनापति तात्या टोपे के इस आह्वान पर भारतीय स्वतंत्रता की उन्मुक्त सेनाएं उनके नेतृत्व में सिंह गर्जना के साथ लोहा लेने को कटिबद्ध हो गईं। भारतीय सेनाएं अंग्रेजी फौजों का सफाया करती निरंतर आगे बढ़ रही थीं। कितने ही अंग्रेज मारे गए। इस समय बहुत से देशद्रोही भी अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। ऐसे सभी लोगों को खोज कर तात्या टोपे की विप्लवी सेनाओं ने मौत के घाट उतार दिया और जिन लोगों ने क्षमा याचना कर अधीनता स्वीकार कर ली, उनको सेनापति ने अभय दान दिया। तात्या टोपे में विलक्षण दैवी शक्ति थी। विकट परिस्थिति में जब कभी मार्ग में घोड़े को छोड़ देना पड़ता था, तब सेनापति तात्या टोपे द्रुत गति से क्रांति का संचालन करने के लिए अपने पैरों में एक विशेष प्रकार के बने हुए बांसों का प्रयोग किया करते थे। जिस समय वे इन बांसों को पैरों में बांधकर वायु वेग से भागते थे, उस समय अंग्रेज शत्रुओं की दक्ष, सुसज्जित और साधन संपन्न सेनाएं उनके पैरों की उड़ती हुई धूल को भी नहीं देख पाती थी। तात्या टोपे के अपूर्व बल और रण चातुर्य पर मुग्ध होकर लंदन के डेली न्यूज और लंदन टाइम्स तक ने उनकी बड़ी प्रशंसा की। टाइम्स ने लिखा, तात्या टोपे बड़ा साहसी वीर है। वह धैर्यवान, विचारक और कुशल योद्धा है। नेल्सन नामक एक अंग्रेज लेखक ने अपनी भारत विद्रोह का इतिहास नामक पुस्तक में लिखा है, निस्संदेह संसार की किसी भी वीर सेना ने इतनी तीव्र गति और साहस के साथ कभी कूच नहीं किया, जितनी तेजी के साथ बहादुर तात्या टोपे की सेना ने किया। लंदन के डेली न्यूज के संवाददाता की रिपोर्ट के अनुसार हमारा विचित्र मित्र तात्या इतना चतुर और कठोर है कि मैं उसकी सराहना किए बिना नहीं रह सकता। उसने हमारे बहुत से नगर उजाड़ दिए। उसने सेनाएं इकट्ठी की और कटवा डाली, हमारी तोपें छीन ली और हमारा ही सफाया किया। अपनी गति में तो वह बिजली को मात कर रहा है। कई सप्ताह 40-50 मील प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। हमारी सेनाओं के आगे रहता हुआ अचानक पीछे पहुंच जाता है। सर्वोत्तम मशीन भी इतनी तेजी न कर सकेगी जितनी तूफानी तात्या करता है। पर्वतों की चढ़ाई पर, कंदराओं में, घाटियों में, दलदलों में, पीछे, आगे, ऊपर, नीचे, कहीं भी तात्या टोपे के जाने में कोई बाधा नहीं डाल सकता है। वह चक्करदार मार्गों से तुरंत ही हमारी सेनाओं और सामान की गाड़ियों पर बाज की तरह आक्रमण करता है, किंतु हमारे हाथ नहीं आता। तात्या टोपे ने दूर दूर तक अंग्रेजों का सफाया कर दिया था, परंतु कुमक पहुंचने पर अंग्रेजी सेनाएं पुनः आगे बढ़ाती थीं और अपनी भयानक तोपों से नगर नगर और ग्राम के ग्राम ध्वंस कर देती थीं। ग्वालियर के युद्ध में असफल होकर सेनापति तात्या नर्मदा नदी को पार कर महाराष्ट्र पहुंचे और वहां उन्होंने जनता को अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध के लिए संगठित किया। झांसी की रानी के बाद अंग्रेज यदि किसी से घबराते थे तो वे थे तात्या टोपे। इसलिए शत्रु की सेनाएं निरंतर उनकी खोज में रहती थीं। कहा जाता है कि तात्या वर्षा काल में चंबल की तूफानी लहरों पर सर्प की भांति तैर जाते थे। सेनाएं और सामग्री की कमी के दिनों में अंग्रेजी सेनाएं उनको पकड़ने के लिए मार्ग रोककर दीवार बनकर खड़ी रहती थीं, किंतु विप्लवी देशभक्त सेनाएं सदैव उनसे डटकर लोहा लेती रहीं और उनकी पंक्तियों को तोड़ फोड़ कर आगे बढ़ती रहीं। उन्होंने अपने अपूर्व युद्ध कौशल से अंग्रेजों को परास्त कर कानपुर पर
पेशवाई का झंडा फहरा दिया, पर अंग्रेजों ने पुनः कानपुर पर चढ़ाई की और महीनों तक दोनों ओर से सेनाएं जूझती रहीं। घमासान युद्ध चलता रहा। निश्चय ही विजय देशभक्त सेनाओं की होती, किंतु तत्काल ही अंग्रेजों की नई सेना के आ जाने के कारण तात्या टोपे घिर गए और उन्हें युद्ध स्थगित कर मैदान छोड़ देना पड़ा। फिर भी वे हतोत्साहित नहीं हुए। कानपुर पर पुनः अधिकार करने के लिए क्रांतिवीर तात्या की सेनाओं ने परखारी पर अधिकार कर लिया। कानपुर पर धावा बोलने की तैयारी थी कि लक्ष्मीबाई ने दूसरे मोर्चे पर सैनिक सहायता की मांग की, इसलिए वह स्वप्न अधूरा रह गया। इस क्रांति को चलते काफी समय हो गया था। धीरे धीरे तात्या टोपे के अनेक मित्र और सहयोगी विप्लव की आहुति में प्राणार्पण कर चुके थे। कुछ देशद्रोही बन गए थे, किंतु तात्या टोपे अंतिम श्वास तक संघर्ष करते रहे। एक बार किसी वन में छिपी तात्या की सेनाएं विश्राम कर रही थीं। अंग्रेजी सेनाओं ने उन्हें चारों ओर से घेर कर आग लगा दी। वह सब जंगल जलकर राख हो गया और अंग्रेजी सेनाएं ज्यों की त्यों खड़ी रहीं। अंग्रेज समझे कि वे सब लोग जलकर खाक हो गए, किंतु ज्यों ही सेनाएं पीछे हटी, त्यों ही महावीर तात्या टोपे की जीवट सेना ने अचानक भयानक वेग से अंग्रेजी सेनाओं पर घातक आक्रमण कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप सारे अंग्रेज मारे गए। तात्या टोपे की मृत्यु के संबंध में इतिहासकारों के विभिन्न मत पाए जाते हैं। कोई कहता है कि तात्या टोपे को गिरफ्तार करने के पश्चात अंग्रेजों ने उसी समय उनके हाथ पैर बांधकर मार डाला था। कई लोगों का कहना है कि उनको फांसी दी गई थी, किंतु इतिहास के गहन अध्ययन से पता चलता है कि मानवता, न्याय और नीति की दुहाई देने वाले कई क्रूर अंग्रेजों ने मिलकर उनकी बड़ी बेरहमी से हत्या की। इस पर भी जब उनकी पैशाचिक प्यास नहीं बुझी, तब प्रतिशोध लेने के लिए उन्होंने मृत शरीर को 18 अप्रैल 1859 को तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया। मां के इस महान सपूत को कृतज्ञ राष्ट्र का शतशः नमन।